लाल का नाम काट करके कांसी राम साहब ने श्री राम भारती का टिकट फाइनल कर दिया। तब पांचों नेताओं में लड़ाई शुरू हो गई कि शिव प्रसाद विश्वकर्मा हमारे इलेक्शन एजेंट होंगे, भागवत पाल कहे नहीं हमारे होंगे, रामराज कहे हमारे होंगे, बदरुद्दीन कहे हमारे होंगे। श्री राम भारती ने कहा सबसे करीब होंगे भैया हमारे होंगे। तो मैं फिर वहीं दिल्ली से नौकरी छोड़ करके सीधे मिर्जापुर रेलवे स्टेशन उतरा। अब पूछते पूछते आवास विकास में गया, जहां भागवत पाल जी का निवास था, वहीं श्री राम बैठे थे। और फिर श्री राम के साथ में उनके घर गया और उनका इलेक्शन एजेंट बन करके मैंने उनको चुनाव जिताया। उस समय एसडीएम थे मोतियार बर्मालालगंज के। रात में 11 बजे मुझे बुलवाते थे और सारी रणनीति बताते थे। उस समय ये बहुजनों में सोच थी, पिछड़े दलित समाज के अधिकारी भी साथ देते थे। और 11,000 वोट से 96 से उनको मैंने विधायक बना करके 2 साल तक मैं उनका प्रतिनिधित्व किया। 2 साल के बाद साहस श्री राम को छोड़ करके भैया आप अपना काम करो, हम अपनी राजनीति करेंगे। तब से मैं राजनीति बाहर करता। मैं नहीं जाना कि हमारे क्षेत्र में विश्वकर्माओं की दुर्दशा बड़ी खराब है। यहाँ जितने भी नेता हैं, हम किसी को कुछ होश नहीं रहे। मैं जब इस कार्यक्रम को शुरू किया तो कुछ ऐसे व्यक्ति मुझे मिले जिन्होंने कहा कि जो विश्वकर्मा आपके कार्यक्रम में जाएगा उसका हाथ पैर काट लेंगे। हमने कहा तब तो मैं ये कार्यक्रम करूंगा। वैसे तो मान भी जाता, लेकिन अब करूंगा। आप लोग आए, धन्यवाद के पात्र हैं। मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि प्रथम प्रयास में 100-125 की संख्या में आप आए हैं। हमारे हौसले को अफजाई किए हैं, लेकिन अगले कार्यक्रम में यही संख्या 4 गुनी होगी। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, मैं अभी अपना कार्ड बंटवा दूंगा जिसके पास मेरा फोन नंबर नहीं होगा। मैं सत्ता में नहीं हूं। मैं एक छोटी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा। इस समय उस पार्टी का संयोजक मंडल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। अभी चुनाव जीता। अब पार्टियों से ज्यादा विश्वकर्मा समाज को टिकट दे करके मैंने चुनाव लड़ा है। लोकसभा का चुनाव आ रहा है, सबसे ज्यादा विश्वकर्मा समाज को टिकट देने का काम करूंगा, उनको चुनाव लड़ाने का काम करूंगा। और अब जहां भी मैं जा रहा हूं, अब सामाजिक संगठनों से मेरा मुंह मुड़ चुका है। मैं सामाजिक संगठन के नेताओं से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करता हूं कि अब समाज को बहकाने का काम मत करो। अब समाज को राजनीति का पाठ पढ़ाओ, समाज को राजनीति के मंच पर लाने का काम करो। और जिस समाज का व्यक्ति राजनीति करना सीख लेगा तो लखनऊ दिल्ली दूर नहीं है। लखनऊ दिल्ली की कुर्सी पर जिस दिन बैठेगा उस दिन एक आशा की किरण हम सबके दरवाजे पर आएगी, चेहरे पे मुस्कान होगी। हम स्वाभिमान और सम्मान से कहेंगे कि हम आजाद भारत के नागरिक हैं, हम विश्वकर्मा खानदान में जन्म लिए, हमारा बेटा लखनऊ की किसी का कृपा पात्र मत बनो। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। नीतीश कुमार की पार्टी में एक महिला विधायक थी बिहार में। उसका पति सवासनी कांड में, यानी जो महिलाओं का वो आश्रय गृह होता है, उस कांड में उसका पति जेल चला गया। नीतीश कुमार गुस्से में आए क्योंकि वो अपने पति के बारे में कुछ बोल दिया, तो उस विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया। बड़े ध्यान से सुनिएगा, पार्टी की सदस्यता या विधायक पद की सदस्यता या सांसद की सदस्यता तब जाएगी जब सांसद जाकर के पार्टी मतलब लोकसभा अध्यक्ष को या विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप देगा और पार्टी का अध्यक्ष अनुमोदित कर देगा, तब उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर पार्टी उसको निकालती है, अब वो इस्तीफा नहीं देता, तो फिर उसकी सदस्यता बरकरार रहेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष थे नीतीश कुमार, उन्होंने उसको पार्टी से निकाल दिया। आज भी वो विधायक है और वही सदन में मेज थपथपा करके अपने पति के न्याय की बात करती है। दूसरा उदाहरण, स्वामी प्रसाद मौर्य की बिटिया संघमित्रा सांसद है, बीजेपी नहीं निकाल रही है, अब वो इस्तीफा नहीं दे रही है।
बीजेपी अगर निकाल दे तब भी वो सांसद बनी रहेगी। अगर वो इस्तीफा दे दे तो उसका सांसद का टिकट चला जाएगा। लेकिन एमएलसी बन करके अगर जाओगे तब अगर समाज की बात करोगे तो आपका अगुआ कान पकड़ करके निकाल देगा। कैसे समाज की बात किया तुमने? मैंने तुम्हें मनोनीत किया है, हटो तुम, दूसरा आएगा। इसलिए हम कृपा पात्र बनना नहीं चाहते।